करेंगे तो यहाँ पर पावर प्ले के अंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में यहाँ पर लड़ाई होगी, देखनी होगी उस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को किस तरह से रोक के रखेंगे गेंदबाज पहले ओवर को। शायद यहां पर नाजिम गुली पूरी तरह से तैयारी करते हुए। होस्पेट एफएम होस्पेट टीम के 12वीं खिलाड़ी को मैं निवेदन करता हूं यहां पर। होस्पेट की ओर से पहले सलामी दो बल्लेबाज मैदान के अंदर सतीश और नॉन स्ट्राइक पर। ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಪರಿವಾರದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಕುಶಲೋಪರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पहला ओवर यहां पर डालते हुए नाजिम गुली फ्रॉम गुजरात आज कुमटा के इस मैदान के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर यहां पर विकेट को लिया सतीश बिना कोई खाता खोलते हुए इस ओवर की बिना कोई खाता खोलते हुए सतीश आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ। एक अच्छी शुरुआत यहां पर नाजिम गुली अपनी टीम के लिए। कप्तान ने यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो सोच यहां पर बनाया था उस सोच को पूरी तरह से काफी बढ़िया गेंदबाजी नाजिम गुल्ली। खाता भी नहीं खुला है यहां पर विकेट की तलाश यहां पर आजमाते हुए नाजिम गुल्ली। सतीश को यहां पर अपना निशाना बनाया और उनको भेज दिया पवेलियन के बाहर। तो पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर शेखर। एफएम होस्पेट टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार थोड़ा सा निराश जरूर हो गए क्योंकि अपना जो ऊपरी क्रम की जो बल्लेबाजी पर थोड़ा सा पहला विकेट वहां पर खोकर एक निराश। लेकिन यहां पर एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी इन दो बल्लेबाजों के बीच। नाजिम गुल्ली मोटा शॉट लगाने की कोशिश, गुल्ली ने गेंद को गिल्ली की तरह यहां पर फिर घुमाया, गेंद को पूरी तरह से बीट हो चुके हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं नाजिम गुल्ली। टेनिस क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो काफी बढ़िया एक गेंदबाज हैं। अच्छी गेंद, इस बार रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ। एक विकेट के नुकसान पर खाता खुलता हुआ एफएम होस्पेट का 1 रन। इस बार पट्टू स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा पर, संपर्क हुआ नहीं। यहां पर ओवर का हुआ समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर हो चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ಒಂದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಮಟಾದ ಪವಿತ್ರ ನೆಲ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಭಾರತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं. अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दूसरी ओवर को पूरा करते हुए बॉलर अनिकेत. एक अच्छी गेंदबाजी की विकल्प है यहां पर सिलवाटी की टीम के अंदर. पहला ओवर जिस तरह से शुभारंभ किया था नाजिम गुल्ली और उसको पूरा करते हुए, और वहां पर मोमेंटम को काफी बढ़िया यहां पर बना कर दिया था नाजिम गुल्ली. उसी मोमेंटम को यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए गेंदबाज अनिकेत फ्रॉम महाराष्ट्र काफी बढ़िया गेंदबाज है. गेंद को चारों ओर घुमाने की कोशिश जरूर करते हैं और बल्लेबाज की जो चाल है उसको समझकर गेंदबाजी करने की जो बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन रन मिलेगा जरूर बल्लेबाज को. एक रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 2 रन दूसरा पावर प्ले ओवर को लेकर. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला यहां पर लिया था सिलवटी के कप्तान ने, मोटा शॉट लगाने की कोशिश, कैच की संभावना पॉइंट के ऊपर, और उमर खान ने शानदार तरीके के साथ कैच को लपका. यहां पर दूसरा विकेट, मोहम्मद इमरान ने शानदार कैच को पकड़ा, बहुत ही बढ़िया. एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ. 2 विकेट यहां पर, 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन. 2 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ. ಒಂದು ಸೂಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಕಣ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೇಖರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅನಿಕೇತ್ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಎತ್ತುಗಾರ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಸಿಂ ಗುಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅನಿಕೇತ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಮನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಉದ್ದೇರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3-2. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ डोमिनिक 5ನೇ क्रमांकದಲ್ಲಿ नंबर 5 पर डोमिनिक आए हैं. देखना होगा डोमिनिक क्या करेंगे. एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಏಕೈಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಹುಶಃ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೈದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತ ಮೈದಾನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸಪೇಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪಕ್ ಹನೇಹಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ನಾಡವರ ಸಮುದಾಯದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 66,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಯನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. तीसरा ओवर यहां पर चलता हुआ नाजिम गुल्ली और उसको पूरा करते हुए बढ़िया गेंद स्ट्राइक पर थे डोमिनिक और पॉइंट पर एक अच्छा शॉट खेला. पॉइंट और कवर के बीच सिर्फ 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को. थोड़ा सा शांत रखे हैं अपने बल्ले को, लेकिन शांत का यहां कोई काम नहीं है और अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति पर ले जाने के लिए एक अच्छा बड़ा शॉट यहां पर लगाना होगा बल्लेबाजों को. बढ़िया गेंद थर्ड मैन के ऊपर से खेलने की कोशिश जरूर किया था, लेकिन 1 रन मिलेगा जरूर बल्लेबाज को. सिर्फ सिंगल से ही अपना काम चलाते हुए इस बार एमके हॉस्पेट की टीम अपने ऊपरी क्रम के 3 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर खोकर एक शोचनीय स्थिति पर, लेकिन एक बढ़िया गेंदबाजी नाजिम गुल्ली मैदान के ऊपर से खेलने की कोशिश. एक और विकेट यहां पर गिर सकता था, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लगाने वाले बल्लेबाज डोमिनिक का यहां पर कैच छूटना ये कहां तक गलत साबित होगा फील्डर्स को, ये आने वाला समय ये बताएगा. ओवर का हुआ समाप्त. 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन. धन्यवाद इम्तियाज भाई. सो 3 ओवर की समाप्ति और इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए इस स्कोर बोर्ड पर 3 ओवर में 9 रन और पावर प्ले के 2 ओवर भी इसमें शामिल हैं. तो यहाँ से पता चलता है कि सिल्वर टी बॉयज ने कितनी सदी हुई गेंदबाजी की है, कितनी लाइन और लेंथ में यहाँ पर गेंदबाजी की है. तो गेंदबाजों का बोलबाला यहाँ पर पूरी तरह से नजर आता हुआ. एक बेहतरीन टीम सिल्वर टी बॉयज, वैसे कोई छोटी टीम नहीं है एफएम हॉस्पेट, लेकिन बल्लेबाजों के बल्ले को बांध कर रखा है. सो गेंदबाजी में बिलाल शेख, स्ट्राइक पर डोमिनिक और नॉन स्ट्राइक पर शेखर. डोमिनिक और शेखर इन दोनों बल्लेबाजों को चौके और छक्के चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करना है. तो यहाँ से 3 ओवर में कम से कम 40 रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 40. और सुंदर शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में सुंदर तरीके से फील्ड किया. थोड़ी सी मिसफील्ड को देखते हुए दूसरा रन लेना जरूर चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने उसे सीधे मना किया, क्योंकि इस वक्त जो कि लगातार विकेट का पतन हुआ है वहां से रनआउट का खतरा मोल लेना नहीं चाहेंगे. ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಃ
ಅದನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಿರಿಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೀತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಡೋರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಆ ನಾಡೋರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सजवीज दोबारा ये गेंद पिछली और अब की अगर गेंद देखी जाए. ಹಲೋ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ. और खूबसूरत गेंद. पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट डॉट और डॉट निकलते हुए. वाइड का कॉल एम्पायर से. इस बार सुंदर तरीके से खेला, लेकिन रिपोर्ट की दिशा में सुंदर तरीके से उसे फील्ड किया. एक और रन यहां पर जाता हुआ, लेकिन जितनी धीमी गति से ये रन बन रहे हैं उतना नुकसान तो यहां पर एफएम हॉस्पेट के लिए होने वाला है. लगातार डॉट गेंदें, न कि सिर्फ यहाँ पर आपको नुकसान होगा, जो कि टारगेट की सोच आपकी है वहाँ पर आप धीमे हो जाओगे. सुंदर अंदाज यहाँ पर फिर से बेहतरीन शॉट. ये दूसरा रन बहुत तेज गति से दौड़कर पूरा हो रहा है. एक अच्छा थ्रो, लेकिन सीधे विकेटों पर निशाना नहीं और फिर रन आउट का खतरा जरूर ऐसा लग रहा था जिस तरह से ये थ्रो हुआ था. और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15. इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए कल से अब तक सबसे छोटा स्कोर बना है. सो अगले 3 और अगले 2 ओवर में जो कि आखिरी 12 गेंदें बची हैं, कितने रन जोड़ पाएंगे. सो इस इनिंग्स का ये 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है. इमरान है गेंदबाज और स्ट्राइक पर डोमिनिक. यहां से कम छक्के लगने चाहिए. शानदार यहां पर शायद अंदरूनी किनारा, लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बहुत दूर रहा. तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर होती हुई. और इमरान तो लंबा रन अप इनका, तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. और ये ऑफलाइन की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला. थोड़ी सी मिसफील्ड को देखते हुए दोनों ने फैसला किया कि एक और मर्तबा क्यों ना छोर को बदल कर एक और रन अर्जित किया जाए. इस 1-2 के साथ स्कोर बदस्तूर यहां पर आगे बढ़ता हुआ 17.
रविराज ट्रॉफी में अक्सर देखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 17 पर कोई ना कोई खतरा होता है, यहाँ पर देखना होगा। इस बार लंबा शॉट अगेन ये देखना होगा, बड़ा लंबा गैप यहाँ पर खूबसूरत तरीके से फील्ड किया, इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे और तेज गति से हिरन जैसी तेज दौड़ यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों की और 2 रन भी पूरे किए। सो इन दोनों के साथ स्कोर बोर्ड में हल्की सी तब्दीली, पिछले 2 गेंदों से अगर देखा जाए तो 2-2 रनों की 19 बना है स्कोर। लेकिन जहां तक सवाल है सिल्वर टी बॉयज के बल्लेबाजों का, ये रन बिल्कुल काफी नहीं है। ये बहुत अच्छा शॉट, इस शॉट को बल्ले से नहीं बल्कि दिमाग से खेला गया हो, क्योंकि खाली जगह जो थी उस डीप पॉट की दिशा में बेहतरीन तरीके से खेला। फिर से 2 लगातार पिछली 3 गेंदों में 2-2 रन बन रहे हैं और स्कोर बोर्ड को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन 4 और 6 का अता पता नहीं। फिर से बड़ा लंबा गैप मिलता हुआ, लेकिन दोनों फील्डर बहुत तेज गति से गेंद पर हावी होते हुए दोनों ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ ಬಂದಡಿಯಾದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುಮಟಾ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಜಿತವಾಗಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದ 6 ರನ್, खूबसूरत छक्का, ह्यूज 6। तो इस 6 के साथ 23 से उछलता हुआ स्कोर 29 तक 29 for 3। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29, 3 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। सदीर से आए शौकीन से बता दूं, इस मैच का टॉस यहां पर जीता सिल्वर टी बॉयज ने। जैसे ही टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया, उसके जवाब में एफएम हॉस्पिट जो कि अपनी बल्लेबाजी में अब तक बहुत धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद बनाए हैं 29 रन। आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग्स की। देखना होगा कप्तान किस गेंदबाज को बॉलिंग मार्ग पर आजमाना चाहते हैं। बंटी पटेल अपने गेंदबाजी में देखना होगा किस तरह से, चूंकि पिछले 5 ओवर में कंजूसी के साथ गेंदबाजी की, क्या उसे बरकरार रख पाएंगे। बंटी पाटिल जो कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाते हुए गेंद, जैसे देखा अंपायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का कॉल किया। इस वाइड के साथ मास्टर एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन आता हुआ, इस 1 के साथ स्कोर 30 के ऊपर। 3 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन रनों की गति को अगर देखा जाए तो बहुत धीमा स्कोर बना है। शानदार बढ़िया शॉट, बहुत दूर से खिलाड़ी गेंद पर हावी होता हुआ, बड़ा लंबा थ्रो, जब तक रीच हो जाए। यहां पर ये देखिए थोड़ी सी यहां पर लापरवाही और एक और रन, जो कि 3 रन यहां पर बने हैं। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. शॉट, उसके सीधे नीचे खिलाड़ी कैच आउट। एक खूबसूरत कैच जो कि लाइट्स के नीचे बहुत ऊंचा होता है। टीम अश्वमेध कुमटा वर्सेस मारिकांबा ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ
ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. सो दो बड़े छक्कों के साथ डोमिनिक वापस आते हुए, तो 33 फॉर 4, 4 गेंदें इस इनिंग्स की, वाकई कितने रन जोड़ पाएंगे, जो कि स्कोर अभी भी अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड में 33 फॉर 4। 4 गेंदों में बड़े लंबे दो शॉट अगर लगते हैं तो 40-45 के करीब कम से कम ये टारगेट अगर हो जाए, अच्छी गेंदबाजी अगर दूसरी इनिंग्स में हो जाए तो रोक सकते हैं। अब शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर खाली जगह, फाइन लेग की दिशा में फाइन जाता हुआ ये खूबसूरत चौका, बहुत तेज रफ्तार से ट्रैवल करता हुआ। तो इस 4 के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 41 फॉर 4। हाँ 37। शानदार, फिर से क्या दूसरा रन यहां पर बन पाएगा, क्योंकि बहुत तेज गति से यहां पर दौड़ लगाई है और फील्डर अपनी फील्ड में थोड़ी सी कंजूसी दिखा रही हैं और थोड़ी सी पूर्ति और दिखानी होगी। स्कोर भी जागे बढ़ता हुआ 39। वन शॉट 38। सो दूसरा रन लेने की धुन में, तो माइक साउंड है। इस बार एक और लंबा शॉट, इसी के साथ 39। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, जिसकी बात कर रहा था 45। एक अगर छक्का लग जाए तो टारगेट जरूर रहेगा। बड़ा लंबा शॉट, यहां पर गेंद सीधे सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक पहुंचती हुई सुंदर तरीके से यहां पर फील्ड करने का प्रयास। आखिरी समय में वहां पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए और ये स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ हम स्कोर बोर्ड में देख रहे हैं। फोर्टी 43 का टारगेट यहां पर सेट किया है सिल्वर टी बॉयज। देखना होगा क्या इसे चेज कर पाती है। सो 43 का टारगेट यहां पर FM 11 ने सिल्वर टी बॉयज के लिए दिया है और क्या इसे चेज कर पाती है सिल्वर टी बॉयज, या तो फिर इसके अंदर क्या रोक पाएंगे FM हॉस्पेट। ये आने वाला समय जरूर बताएगा आपको। मोदी का हाल आपको सुनाएंगे शानबाग जी। ದಯವಿಟ್ಟು 43 का टारगेट रखा है मैच जीतने के लिए सिल्वर टी बॉयज का सामने। जल्दी से जल्दी मैच शुरू करना है, वक्त बहुत कम है।
बहुत सारा मैच खेलना है। ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ నుంచి ತೂಯರೆ ಕಾತೊಂದು ದಿನ ದಿನ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಬಡ ಅದು ನೆರೆಕರಿತ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದ್ರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ FM ಹೊಸಪೇಟೆ. ಗೌಸ್ ಗುರಿ ಕೇವಲ 44 अर्थात गौस मैच खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं. इनका बहुत बड़ा फैंस है. कुमटा में बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास. इसी ग्राउंड में 100 रन बनाया था गौस ने और आज ये मैच में इनका क्या प्रदर्शन होगा. 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. 6 ओवर का मैच 43 रन बनाना है मैच जीतने के लिए. बहुत बढ़िया मैच. गौस और मुन्ना शेख ये उस्मान पटेल के साथ खेलने वाला खिलाड़ी है. मुन्ना शेख ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪಟುಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಇಂದೀಗ ಮಣಕ್ಕಿ ಕುಮಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. नॉन स्ट्राइक हैंड पर गौस और स्ट्राइक हैंड पर मुन्ना शेख. ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ FM ಹೊಸಪೇಟೆ. ಡಿಜೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಜೆಡಿ. ಗಮನಿಸಿ 36ರಲ್ಲಿ 44 आवश्यकता. जगन बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए लंबे कद के खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी के लिए मुन्ना शेख के लिए बॉलिंग करने का जिम्मेदारी संभालते हुए 43 रन का लक्ष्य. अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन करना होगा बॉलिंग करने का टीम को. ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇನಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ. भागते हुए पहली गेंद अंपायर का बगल से, पहली गेंद को सम्मान देते हुए दायां पैर बाहर निकाला, कवर पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन लेने में कामयाब. अब बैटिंग का जिम्मेदारी संभालने के लिए आ चुका है गौस. ಕಿಡಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕಾಡಲವನ್ನ ಸುಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಕವು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ. ಒಂದು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂಡ ವಿಜಯಿ ಆಗಲ್ಲ. गौस का बैटिंग देखने के लिए बहुत दूर दूर से दर्शक आते हैं इस मैदान में. ऐसा ही खिलाड़ी है ये. कितना टूर्नामेंट खेला है मेरे को लगता है उसको भी याद नहीं होगा. ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ इतना अनुभव है उनको. बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए फील्डिंग का सजावट देख लिया उन्होंने. भागते हुए बॉलर पहली गेंद में सीधा चली गई ट्रेन डोंबिवली. 4 रन के लिए.
ಯಾರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ನಜೀರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಶಿರ್ಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆರೆಯತ್ತ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನೇ ಎದುರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೌಲರ್ನಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆರೆಯತ್ತ. ಬೌಲರ್ ಜಗನ್ ಗೌಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡು 4 ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ. 4 ರನ್ನುಗಳು. बहुत बढ़िया शॉट. आफ्टन से बाहर शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, जिधर जाना था गेंद को उधर ही पहुंचाया है गौस ने 4 रन के लिए. कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 डबल अंकी में. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತುಗಾರ ಹೆಗಡೆಯ ಚಿನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಡುವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಮಟಾ ಇದರ ಪರವಾಗಿ. 1 ओवर की समाप्ति में 10. अच्छा 2 शॉट लगाया था इस ओवर में गौस ने. ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. बॉलिंग का जिम्मेदारी कौन संभालता है देखेंगे. ऐसा लगता है डोमिनिक बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालेंगे. डोमिनिक एक मेन बॉलर है उनका टीम में. अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन करने वाला डोमिनिक, सब जानते हैं डोमिनिक को, उसका भी बढ़िया प्रदर्शन रहता है हर एक मैच में. और आज बॉलिंग में उनका क्या प्रदर्शन होगा. स्कोर तो थोड़ा छोटा ही कम पड़ा, 10 रन ऐसा लगता है. 43 हुआ था, जीतने के लिए लक्ष्य रखा था. मेरा हिसाब से 50 का ऊपर आपको रन बनाना था, परंतु डोमिनिक अपना बॉलिंग का क्या प्रदर्शन कर पाते हैं. ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, एक रन उड़ने का मौका, परंतु गेंद को थोड़ा सा मिसजज किया फील्डर ने और फिर वापस क्रीज में गौस. पहली गेंद में रन नहीं है. डोमिनिक का अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन, ऐसा ही बॉलिंग का प्रदर्शन करना होगा, कोशिश करना होगा. जीत किसका भी हो, एक अच्छा मैच होना चाहिए, कमिटमेंट दिखाना चाहिए टीम को. कप्तान ने आपके ऊपर भरोसा रखा है, उसको पूरा करना चाहिए. डोमिनिक ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ भागते हुए 33 ಗುರಿ. इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए भाग चुके हैं. जब तक गेंद को पकड़कर थ्रो करने से पहले 1 रन चुराने में कामयाब. कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಶಿರ್ಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. फिर वापस डोमिनिक बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए गौस के लिए. ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पिछला ओवर में 2 चौका लगाया था गौस ने, अब ये ओवर में क्या कर पाते हैं. उनका सामने एक बढ़िया बॉलर डोमिनिक, अच्छा बॉलर के सामने अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन करना अच्छी बात होती है. भागते हुए डोमिनिक घुमाकर मारना चाहते थे, देर से आई गेंद विकेट कीपर के हाथ में, घुमाना चाहते थे गौस.
बल्ला पहला ही घुमा दिया, देर से आई गेंद विकेट कीपर के हाथ में। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन डोमिनिक का, ये भी अनुभवी खिलाड़ी है, सामने भी जो बैट्समैन है उससे भी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है। भागते हुए डोमिनिक कुछ ना कुछ करने के लिए सोचेंगे जरूर। आगे आकर मारना चाहते थे, बैट बल्ले का नीचे का हिस्सा लगा और रनआउट होकर मेरे ख्याल से वापस आना पड़ेगा गौस को। ಅಂಕಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌಸ್. ಉತ್ತಮ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. निराश जरूर हुए गौस, एक रन लेना चाहते थे, नकारा मुन्ना शेख ने। फिर वापस जाने से पहला बिलाल शेख ಅವರ अब मैदान में उतर चुके हैं। ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಲಾಲ್. स्कोर हुआ है 11, 1 ओवर 4 गेंद हो चुका है। 11 ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆ, ಗುರಿ 44, ಕ್ಷಮಿಸಿ 43. डोमिनिक फील्डिंग का सजावट करते हुए 2 ओवर का पावर प्ले। डोमिनिक बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ नीचे रहती हुई गेंद को सामने खेलना चाहते थे, बल्ले का नीचे का हिस्सा लगा, गेंद सामने बॉलर का। ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಯುಕೆ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ NPL 2022ಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ अंतिम गेंद पे मिड ऑफ में अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन खिलाड़ी का, 1 रन चुराने में कामयाबी मिली है। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12, 2 ओवर की समाप्ति में। ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಸ್ಥಿತಿ 12ರಲ್ಲಿ. जो बचा है 4 ओवर 24 गेंद में मैच जीतने के लिए 31 रन की जरूरत है। जो बचा है 24 गेंद 24 ಎಸೆತ 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಬಹುದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ. जयदीप बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಡಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ऐसा लगता है दाएं हाथ का बॉलर है, बाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए बिलाल शेख के लिए। ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಲಾಲ್ ಮಿಂಚಿನ ಆಟಗಾರ, ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. जयदीप बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए पावर प्ले हो चुका है। जयदीप भागते हुए अंपायर का बगल से शॉर्ट रन अप से इस बार खेल लिया है, कवर पॉइंट में चौका हो सकता है। खिलाड़ी भाग रहे हैं गेंद को पकड़ने के लिए, जब तक 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ बड़ा चौका। ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23ರಲ್ಲಿ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 16 हो चुका है स्कोर। बड़ा शॉट खेला है बिलाल शेख ने। There is no shortcut key to the success. Hard work is only
रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, रन लेने की गुंजाइश नहीं है। फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर जाने की तैयारी में, पांव को कुछ लगा है उनको, ठीक करते हुए बॉलर तैयारी में। 16 हो चुका है स्कोर, जीतने के लिए 27 चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है लक्ष्य। moves on to 16 on the board. Now we move on to third ball. JD is the bowler. बहुत बढ़िया शॉट, मिड ऑफ में खिलाड़ी भाग रहे हैं गेंद को पकड़ने के लिए। सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सीधा थ्रो बॉलर के हाथ में। एक रन से आगे बढ़ता हुआ 17 हुआ स्कोर। अब जीतने के लिए 26 चाहिए, जो बचा है 21ರಲ್ಲಿ 26ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 21 ಎಸೆತಗಳು 26 ಅಂಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ. फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर भागते हुए दाएं हाथ का बॉलर। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बीट हुए गेंद तेजी से विकेट कीपर के हाथ में। ऑफ टर्म से थोड़ी सी आउट स्विंग की थी गेंद को, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बॉलर का पीछे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में, रन लेने की गुंजाइश नहीं। फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर, अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन बॉलर का। फिर 2 गेंद बचा इस ओवर में, ये तीसरा ओवर है। भागते हुए दाएं हाथ का बॉलर, दाएं हाथ का बैट्समैन के लिए। इस बार बहुत अच्छा विकेट कीपिंग का प्रदर्शन विकेट कीपर का, गेंद को पकड़कर फिर वापस अब थ्रो आ चुका है बॉलर के हाथ में। अंतिम गेंद डालने की तैयारी में, अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन। ನಾವು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. इस बार बड़ा शॉट, Passing. एक ही रन, दूसरा रन का गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर स्कोर 18 पे रुका है। ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 18. ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರ್ಸಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುಮಟಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. 18 गेंद में 25 चाहिए मैच जीतने के लिए। डोमिनिक का बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन हुआ था पहले ओवर में, अब उनको दूसरा ओवर दे गया। फिर वापस बॉलिंग का प्रदर्शन करने की तैयारी में। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ, ಬಡ, ದುರ್ಬಲ, ನಿರ್ಗತಿಕ, ಶೋಷಿತ, ದಮನಿತರನ್ನ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ನಾಡವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಇದಾಗಿದೆ. मुन्ना शेख बहुत बढ़िया हिटर माना जाता है, परंतु अभी तक उनका बल्ले से बड़ा स्कोर आया नहीं है। भागते हुए डोमिनिक घुमाकर मारना चाहते थे, गेंद पांव को लगी और 1 रन के लिए भाग चुके हैं खिलाड़ी। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मुन्ना शेख, 1 ही रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अब बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में बिलाल शेख। ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ डोमिनिक स्ट्राइक में बिलाल शेख फील्डिंग का सजावट किया है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे, मिड ऑन बाउंड्री लाइन पे, मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पे
कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पे। बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए डोमिनिक, बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया, अपना टीम के लिए बचाने की कोशिश कर रहा है डोमिनिक। बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट की तरफ, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन के लिए भागना चाहते थे परंतु नकारा और रनआउट होगा। मेरे ख्याल से रनआउट हो चुका है। जल्दबाजी क्रिकेट में नजर हटी तो दुर्घटना घटी, नजर हट गई और रनआउट होकर पेवलन पर वापस आना पड़ा खिलाड़ी को। बंटी पटेल अब मैदान में उतर चुके हैं। ರನ್ಔಟ್ ಬಂಟಿ ಮೂಲಕ ಪಟೇಲ್. ಬಿಲಾಲ್ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮಗದೋರ್ವ ಪಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂಟಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. गुजरात का खिलाड़ी है बंटी पटेल, अब मैदान में उतर चुके हैं। क्या करेंगे अब डोमिनिक? बंटी पटेल मैदान में उतर चुके हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। उनके साथ ही साथ मुन्ना शेख मैदान में हैं। एक अनुभवी खिलाड़ी मुन्ना शेख मैदान में जब तक रहते हैं सलाह देते रहते हैं सामने का बैट्समैन को, और आगे क्या होता है देखेंगे। डोमिनिक, बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन, तारीफ करने वाली बात है। पिछले ओवर में अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन, उसके बाद ये ओवर में भी। भागते हुए डोमिनिक, दाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट की तरफ, 4 रन हो सकता है। खिलाड़ी भाग रहा है गेंद को पकड़ने के लिए, 4 रन। शेख का बल्ला खामोश था, अब बात करने को चालू किया है। ये देख लीजिए, और एक बढ़िया शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट हुआ है। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-18 चाहिए मैच जीतने के लिए। ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. 14 balls 18 runs required. ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾ, ಸಾಧಿಸ್ತಾರಾ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. बंटी पटेल गुजरात का खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी, खेलने की उम्मीद में। डोमिनिक का सामने भागते हुए डोमिनिक, पहली गेंद बहुत बड़ा तारा मंडल में पहुंच गया है 6 रन के लिए। गेंद को ढूंढना होगा, आ चुका है गेंद।
12ರಲ್ಲಿ 11. दीनू कांबळे ये भी लंबे कद के खिलाड़ी है बंटी पटेल के साथ खेलने के लिए. ವಿಜಯ दीनू कांबळे ಖಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. जीत किसका है किसी को भी मालूम नहीं है. अब 2 ओवर बचा है 12 गेंद. ये निर्णायक ओवर होगा मेरे ख्याल से. ये निर्णायक ओवर हो सकता है ಬಹುಶಃ क्योंकि ये ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 5वां ओवर है. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾಡೋರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಟಿ ಪಟೇಲ್ ಕುಮಟಾದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ಕಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಕೇವಲ ಬಂಟಿ ಪಟೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರು ನಾಳೆ ದಿನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ 2 ತಂಡಗಳನ್ನ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ 12-11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, उसको स्क्वायर कट करना चाहते थे बंटी पटेल. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಟದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಜನಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022. बीट हुए गेंद विकेट कीपर के हाथ में. फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर दीनू कांबळे के सामने. दूसरी गेंद परंतु इस बार वाइड का इशारा अंपायर का. अब स्कोर हुआ है 34. 9 रन चाहिए जीतने के लिए. गेंद बचा है 10 रन चाहिए. 11 गेंद बचा है. 1 रन के लिए भाग चुके हैं. दूसरा रन लेना चाहते हैं कि नहीं लेते हैं. ऐसा ही करते हैं और रन आउट होते हैं. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಧ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. क्या गलती करते हैं 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. एक खिलाड़ी भी ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. हर गेंद में छक्का चाहिए होता है बैट्समैन को, परंतु बॉलर अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन कर पाते हैं. ऐसा ही लगा है 4 रन आउट हो चुका है. इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत था. उमर खान मैदान में उतर चुके हैं. अब जीतने के लिए लक्ष्य 9. ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. भागते हुए शॉर्ट पिच गेंद, ये गलत गेंद डाली बॉलर ने, घुमा दिया है 4 रन के लिए. अब ज्यादा दूर नहीं है लक्ष्य, सिर्फ 5 चाहिए मैच जीतने के लिए, सिर्फ 5. शॉर्ट पिच गेंद डाला था लेग स्टंप से बाहर, उसको सही रास्ता दिखाया था, जिधर जाना था उसको उधर ही पहुंचाया गेंद को बैट्समैन ने. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. इस बार और एक चौका, रिवर्स स्वीप थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए. बहुत बढ़िया शॉट. अब सिर्फ 1 रन चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है लक्ष्य. सिर्फ 1 रन. ಹೌದು, अच्छे तरीके से इस बार थ्रो किया, जरूर मैच को जीत लिया है सिल्वर टी बॉयज ने.